Moving on now, the controversy surrounding Diljit Dosanjh's Punjabi movie Sardarji 3 continues to intensify as the film reportedly faces significant financial losses after skipping a theatrical release in India. The decision was made amid heavy backlash over the casting of Pakistani actress Hania Amir, who has previously criticized India's actions during Operation Sindoor. One of the reasons behind the backlash against Diljit is for maintaining silence on the recent Pahalgam terror attack and the decision to still proceed with film's international release, excluding India. In a major development, the Federation of Western India Cine Employees has written a formal letter to Union Minister Amit Shah and Rajnath Singh requesting a halt to the shoot of the upcoming war film Border 2 at the National Defence Academy in Pune, citing Diljit's involvement in the project starring Pakistani actors. The AICWA has also called for a lifetime ban on Diljit Dosanjh. Now, this has led to widespread speculation that the actor might be removed from the movie. However, sources told News9 that no such decision has been finalized yet. With over 60% of the film already complete, removing Diljit at this stage would pose serious challenges for the production team. Producers Bhushan Kumar and Nidhi Datta have reportedly taken all factors into consideration and remain committed to continuing with Diljit in the movie. They reiterated that Border 2 is a patriotic Indian war film that respects national sentiments and does not feature any content that could be considered controversial. दिलजीत दोसांझ को लेकर इन दिनों भारत में बवाल मचा हुआ है क्योंकि उनके अपनी आने वाली फिल्म को भारत की बजाय पाकिस्तान में रिलीज किया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया सिने वर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आपने बहुत पहले ही पत्र लिखकर सेंसर बोर्ड से मांग की थी कि जो ये फिल्म रिलीज़ की गई है पाकिस्तान में, उनकी जो दूसरी प्रोजेक्ट है बॉर्डर 2, उसे उनको बैन कर देना चाहिए। कैसे आपको पता लगा था कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली है? सरदारजी 3 मूवी हमारे भारतीय प्रोड्यूसर, सिंगर और गायक दिलजीत, जिन्हें भारत और पूरी दुनिया जानती है, वो पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने एक मूवी बनाई जिसके अंदर भारतीय टेररिस्ट कंट्री की एक हीरोइन हानिया आमिर उन्हें लिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पास भारत के खिलाफ कई शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं आपके सामने नहीं कह सकता। आज उनके साथ में कई पाकिस्तानी कलाकारों को उन्होंने लिया। पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसमें 26 मासूमों की जान गई, उनके परिवारों के सामने दीन दाड़े धर्म पूछकर उनको मारा गया। आज सोचो जिनके सामने परिवार को मारा गया, आज उनके जहन में क्या होगा। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत दोनों राज्यों के, दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया और भारत ने घुस के मारा। उसके बाद भी भारत में तनावपूर्ण स्थिति होने के बावजूद भी दिलजीत पाकिस्तान की कलाकार हानिया आमिर और कुछ कलाकारों को निकालने को तैयार नहीं हो रहे। और आज जाकर उन्होंने देश की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, आज जाकर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर इस पिक्चर को रिलीज़ की। आज 140 करोड़ की जनता के साथ, विपक्ष के साथ सरकार, हर लोग भारत के साथ उस दौरान खड़े थे, लेकिन एक ही व्यक्ति है पूरे भारत में जो इतिहास में लिखा जाएगा, दिलजीत जो भारत के खिलाफ में खड़ा था। इनका इतिहास में लिखा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा इनको। और ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होकर नाते हमने भारत के प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात रखी है अपनी, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है दिलजीत के, सभी पर भारत के हद में जितने भी, सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। जितने भी उनके गाने हैं, जितने भी मूवीज है भारत में अब तक बने हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, सब पे प्रतिबंध लगा के हटा दिया जाए। भविष्य में कोई भी कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट हो, छोटा हो, कोई भी हो, उनकी भारत सरकार उनको इजाज़त नहीं दी जाए। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर में कोई या गवर्नमेंट का बड़ा अधिकारी हो, उनको मिलने के लिए तो अपना टाइम ना दे, अल्लाह को उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए। और ये पिक्चर को ये पीछे क्यों नहीं ले रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। क्या इनको पाकिस्तान से फंडिंग आई इस पिक्चर के लिए जो इनको निकालने को तैयार नहीं हो रहा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और बॉर्डर 2 की मूवी जो आने वाली है, हमने सेंसर बोर्ड को एक पत्र भी लिखा है, उसमें कड़ी शब्दों में लिखा है कि बॉर्डर 2 में जब तक दिलजीत को हटाया नहीं जाएगा, रिलीज उसको होने दिया नहीं जाए, ताकि उनको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट ना मिल सके।